पहले पढ़ावल जात रहे मतलब अ से अनार, अब पढ़ावल जाता अ से ओ का, ब से बो का। गाँव में लोग हैं, उनका कहिए मोदी जी को वोट दे देना, बढ़िया तो बन, हम पॉलिटिक्स ना करी, हमारा कोई के हमारा जौना का मन करी वोट दे, सीना तान के कहेगा हम कोई के पार्टी के गुलाम भाई। लेकिन जैसे ही कह जी अच्छा ये तो नॉन पॉलिटिकल के बात बोल दिया, कैसे होगा, तब उसको ऐसे कान ना पकड़ के ऐसे पकड़ा जाए, वो ऐसे कैसे हुई। अब देश का सवाल है, अब फौज का सवाल है, समझता नहीं है, हमारा देश का सवाल है। अभी चाइना तकलीफ दे रहा है, पाकिस्तान तकलीफ दे रहा है, मोदी को वोट दो ना। देश के लिए मोदी का देंगे, एथिक के लिए नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं देंगे। तो ई तो स्थिति बा, मतलब कान ऐसे ना पकड़, ओकरा समझे में नहीं आता है कि कब वो शिकार हो गया, और शिकारी आकर अपना काम कर कर और चल जाला, हथिया हथिया कैलन आ गधो न लैलन। पब्लिक बेचारा है, नहीं विधायक जी आ गिलन तो का भगा है, ठीक है बेटा ना, ठीक है बा दिया वोट, ऐसे ना होई। बदलाव के पथिक जब ये देखेगा कि हमारा जनाधार खत्म हो रहा है तो बदलाव करेगा। अब चारों तरफ सील है तो आप 12 करोड़ किसे स्क्रीनिंग कीजिए, एगो टेम्परेचर ना आपके स्क्रीनिंग होता है, जाइए ना पीएमसीएच में 2 दिन एडमिट होने के शर्त पर आपका सैंपल लेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि आप कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं निगेटिव। 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगा, तब तक आपको हॉस्पिटल में रहना है, और अगर 2 दिन रह लिए तो जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस डर से कोई रह नहीं रहा है, कोई सैंपल नहीं दे रहा है। एक बात बहुत आश्चर्य लगता है, बिहारी होने का सबसे बड़ा हमको शर्म उस वक्त आया जब हमारा राजा हमसे नहीं मिलता है। भाई किसी को मजाल जो नीतीश कुमार से मिल ले, कभी हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार से मिलना भगवान से मिलने जैसा। अभी हम नीतीश कुमार राजतंत्र था तो रात में 2 बजे भी प्रजा दरवाजा ठकठकाती थी तो राजा उठकर बाहर आता था और प्रजा के बात सुनता था। यहाँ पर कौन सुनने वाला है? थाना अपने आप में पूरा का पूरा न्यायालय बन गया, जिसको मन कर रहा है भगा दे रहा है, जिसको मन कर रहा है घसीट दे रहा है, जिसको मन उसको ठोक दे रहा है। थाना न्यायालय नहीं ना जी। फिर न्यायालय को बंद कर दीजिए, लोकतंत्र में जो 3-4 स्तंभ है उसमें बंद कर दीजिए, पत्रकारिता को बंद कर दीजिए, न्यायालय को बंद कर दीजिए, आप आ रहा हुक्म, बस यही दोनों चलेगा। जानते हैं सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम हमारे बिहार में क्या हो सकता है? सोन का बालू, नदी का बालू। हम जो टेंडर करते हैं, एक एक ठेकेदार के 10-10 गो टेंडर देते हैं और करोड़ों में। आज सौदा का करता है राजनीतिक दल, सुनो तुमको 10 गो टेंडर दिए हैं बालू घाट का, बेटा गांधी मैदान का सारा रैली का खर्च तुम उठाओगे? वो कहेगा ना ना क्या बात करते हैं, हम आपका हर जिला का रैली का खर्च उठाएंगे। पागल के बाल कटिएगा तो 2 थप्पड़ मारियो देगा। तो पागल के बाल काटने वाला राजनीति है कि उसकी बेहतरी हमारे लिए प्रायोरिटी है, उसका गुस्सा मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है क्या भैया, ग्रुप डी के पढ़े के बाद VVI क्वेश्चन है, पढ़ लिए रट लिए, आ जाए एग्जाम में पास हो जीवे। VVI क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में लड़ जाई, रट न रे, रट ले आ जी, पेपर आउट होता 1.5 लाख रुपया दे हम करवा दे, का पढ़े के जरूरत है? तो अरे हमारे दादा रहन, हमारे दादा के 50 बीघा खेत रहे, हाथी रखत रहन, तारा का पता बा? हाथी अब दादा के नाम को आज तक भंजा रहा है, खा रहा है, उसको ही पता नहीं है कि दादा गए। अब नए दौर के लोग हैं, नया तरीका हम अपने आप को कैसे स्थापित करें कि हमारे बेटा नाती कहे कि हमारे बाबूजी रहन। समाज में सोशल वर्कर के बड़ा वैकेंट हो गया बा। अब वो सब दलाली में कन्वर्ट, जातीय निवास बनाए बस 100 रुपया दे, हम ब्लॉक पर से बनवा ले। तू लोग सेल्फी ले लो, फेसबुक पर काहे नहीं डाला? डालता हमको अच्छा लगता तो करा कि ये भैया नेट रही तब नू, जियो के 199 रुपया रिचार्ज बा, 1 रुपया आमदनी नहीं के, कहाँ से रिचार्ज हुई? नमस्कार, सोनू बर्नवाल नाम है मेरा और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी आप देखेंगे हम गंगा जी के किनारे हैं, पटना शहर और गंगा का किनारा। जब आप इन दोनों चीज़ों को मिला देंगे उसके बाद जो दर्शनार्थ जो नज़ारा होता है ना, बहुत सुखद अनुभूति देता है। और इस सुखद अनुभूति में अगर आपके साथ कोई ऐसा राजनीतिज्ञ हो जो राजनीति पर बहुत मुखरता से बोलता हो, छात्रों के हित की बात करता हो, मज़ा में 4 चांद लग जाता है। आइए हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले विशाल जी से। आपको बता दें विशाल जी जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नमस्कार विशाल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। क्या आज यहाँ बैठने का कारण था आपका? यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ हॉस्टल है, PG हॉस्टल पटना यूनिवर्सिटी का, हम लोग पढ़ते हैं। पूरा का पूरा वीराना सा लग रहा है वर्तमान परिस्थिति को देखकर, कोई है नहीं, सब सुनसान है। हम लोग भी हॉस्टल में बैठे हैं ऐसे ही, चूँकि इतना सुहाना मौसम है तो कुछ चीज़ें को ध्यान करते हैं। गांव के बहुत छोटे इलाके से हम लोग आते हैं, अपने उन तमाम साथियों को भी सुनते हैं, देखते हैं जो हमारे साथ मैट्रिक किए, हमारे साथ 5वां क्लास में पढ़ रहे थे, तो उन चीज़ों को देखा जाता है। और आज जो पटना यूनिवर्सिटी के हम यहाँ पढ़ रहे हैं,
ये भी हम हालात को देखते हैं। तो कई चीज़ें को, उन चीज़ों को हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा लगता है कि क्या किया जाए कि बहुत बेहतर हो सकता है। गांव-गांव में लोग पढ़ाई छोड़ दिए, नौकरी कर लिए, शादी ब्याह हो गया जी। सब, मतलब एक बहुत ही भारत कहने के जो आप देख रहे हैं ना, इंटेलेक्चुअल वर्ग जो ये हैं वो हैं, नेताजी हैं, ताम है, झाम है, ये सब बेफालतू है। इससे एक बहुत बड़ी आबादी गांव में केवल और केवल अपने मरने का इंतजार कर रही है। उसके ज़िंदगी के अपने सपने कुछ नहीं है, बस यही है कि बस जी रहे हैं, ना कुछ करने का जुनून, ना कुछ बनने का जुनून, ना कुछ करने के लिए कोई प्रोत्साहन करने वाला, ना कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ बोलने वाला, बस जी रहे हैं। इसी में दुनिया ख़त्म हो रही है। अच्छा विशाल जी, हम आपसे एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे। हम लोग इस बातचीत को अगर भोजपुरी में कंटिन्यू करें तो? अरे वाह, हमार मातृभाषा भोजपुरी बा, हम तो मतलब कि सौभाग्य समझम अपन। जैसे विशाल जी, जब हम एजा आईनी था, मतलब आईनी आदमी आयल ई देखे कि का स्थिति बा लॉकडाउन की वजह से। रउआ एगो छात्र के नेता बानी, एगो ऐसन मतलब देश में हमनी के बानी सन जहाँ के आधा तकरीबन आबादी जौन बा तौन युवा बा, लगभग आधा से ज़्यादा। वैसन देश में, वैसन राज्य में जहाँ जिस राज्य में भी रउआ युवा के आबादी आधा होके तकरीबन, तो ऐसन ऊर्जावान राज्य के रउआ कहाँ देखे नहीं है बरा? अगर हम राजनीति की बात करें चाहे रोजगार की बात करें। देखिए, चुनाव का मौसम है। हाँ। आज सब लोग चुनावी ताल ठोक चुके हैं कि देखो हम जो है कि ताम करेंगे, झाम करेंगे, हथिया कैला ना गधो ना लैलन, ये चुनाव का परिणाम का मूल मंत्र होता है। हाँ। तो हम लोग देखे हैं कि तमाम वादे, तमाम चीज़ें, तो क्या होता है, दो चीज़ें, अभी चुनाव है तो गांव में क्या स्थिति है, आपको रियल स्थिति बताते हैं। एक बड़ी आबादी गांव में, हर घर में युवा है, बेरोजगार है, कुछ मिलने वाला नहीं है। दिल्ली लुधियाना जाता है, कमाता है, खाता है, 8वें में भाग गया कमाए, क्योंकि बाबूजी उसको रोज रोज टोकते थे कि तुम ससुर पढ़ लिए, तुम जितना पढ़ना था पढ़ लिए, है घर में जाओ, फलानवा का लड़का गया है देहरादून, 10,000 रुपया महीना भेजता है, तू कोची कर रहा है घर है जो बारी। तो सब लड़का जो भाग भाग के बाहर आ, दिल्ली लुधियाना कलकत्ता, अब सब आके घरे बैठल बा। हम कहने कि हम घरे गए रही हैं हाल फिलहाल में, तो माननीय नेता श्री पप्पू यादव जी के साथ सब लोग सेल्फी ले, सब लोग सेल्फी ले। तो हम कहनी तू लोग सेल्फी ले लो, फेसबुक पर काहे नहीं डाला? डालता हमको अच्छा लगता। तो कह रहा कि ये भैया नेट रही तब नू, जियो के 199 रुपया रिचार्ज बा, 1 रुपया आमदनी नहीं के, कहाँ से रिचार्ज हुई? तो हालत ही बा, मतलब जी हमने के सुनते ये हमान थोड़ा बढ़िया आदमी हवन, तो ये सब एगो सेक्शन बा युवा के, एक बड़ी तादाद है सब जरा पास पैसा नहीं खे कि अपन मोबाइल के रिचार्ज करा, उ लागत है कि हाँ ठीक बा कि कौन जो है इनकमिंग फ्री देता और उसे सिम बदला ला। तो बहुत विचित्र स्थिति में हमार गांव समाज के लोग बा। इनकर समस्या जो बा कि मूल समस्या होके के चाहिए, लेकिन बनी ना, जानते नहीं क्या है, वह लोग ना चाहिए, वह लोग ना चाहिए कि हमारी समस्या मूल समस्या बनो इस देश के। और इन चीज़ों को क्या कहेगा, नॉन पॉलिटिकल लोग गांव में रहते हैं, जो भी आप देखते होंगे बड़े तादाद में नॉन पॉलिटिकल, उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। उसको मोदी जी भाषण देंगे वो अच्छा लगेगा, उसको लालू जी भाषण देंगे वो अच्छा लगेगा, अच्छा उसको कुछ पता नहीं है कि कौन ठीक है, क्या विचारधारा होता है, क्या इंडिया है क्या नहीं, उसको कुछ मतलब नहीं है, मतलब नहीं रखना चाहता है। तो ऐसे हालात में वो आया क्यों? और जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उसके शिकार होते हैं। पॉलिटिकल लोग भूखे होते हैं, उनके जो नॉन पॉलिटिकल है उसको ले आके कहते हैं कि अरे एक जो चीज़ समझा दे वह समझ जाए। अच्छा। तो टीवी के माध्यम से कोई पहले पढ़ावल जाते रहे, मतलब अ से अनार, अब पढ़ावल जाता अ से ओ का, ब से बो का, वह लगा था कि हाँ ठीक बा ये बा। तो ई हालात में हमनी के समाज आ गई बा कि जरा अपना पास कोई विजन नहीं खे, कोई विचारधारा नहीं खे, जे टीवी पे बोलता लगता कि एकदम बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन हमनी के कल्पना में पहले के बिहार तो ऐसा ना रहे, पहले के बिहार के जौन युवा रहे ओकरा लगे अपन विजन रहे, उस सोचे के शक्ति रहे। वो भिखारी ठाकुर का दौर याद करिए, अगर भोजपुरी का याद करते हैं तो भिखारी ठाकुर का, बलेश्वर जी का वो दौर था जो लोकगीत के माध्यम से लोग हमारे समाज की रूढ़िवादिता पर हैमरिंग करता था। उस वक्त में गाना रहे कि दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले, मतलब इन चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों से हैमरिंग किया जाता था। और कई सामाजिक रूढ़िवादिता पर लोग उनको अश्लीलता का चेहरा बनाकर उसको भोजपुरी के सेक्शन में बना दी। और आज का बा मतलब जीन्स पैंट पहने, तारू लाइन मरबू का हो का
मतलब एक जो रूढ़िवादिता था उस पर हैमरिंग की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। और ओकरा के बढ़ावा दिया जाता है। अगर हम बात करी भोजपुरी समाज में तो और संगीत के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, तो ई क्यों हमारा इंटरेस्ट, हमारा जो युवा है जो हमनी के गांव में बैठल बा ओकर इंटरेस्ट बा, उ चाहत आई ओकर बस कोई भी सवाल ही कहाँ से पैदा होता है क्योंकि समाज में सोशल वर्कर के बड़ा वैकेंट हो गई बा, कोई सामाजिक वर्कर नहीं, कम कंपटीशन बा ही में। सामाजिक वर्कर के जाके सब दलाल में कन्वर्ट हो गई बा, मुखिया के दलाली, ब्लॉक के दलाली, थाना के दलाली। अब ई दलाली में जो विचारधारा रहे कि नहीं, जो मान लीजिए अर्जक संघ हुआ या जो विचारधारा होता था वो बहुत ही समाज की चीज़ों को सुधारने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता था, लोगों को जागरूक करता था। अब वो सब दलाली में कन्वर्ट है, जाति या निवास बनाए बस 100 रुपया दे हम ब्लॉक पर से बनवा ले बन जाए। हाँ। तो ई स्थिति में आ गई बा। और कोई काहे के सोची, ओकरा लगता कि ठीक बा हमारा होल जाता ऐसे ही, मोबाइल के रिचार्ज करे के पैसा नहीं के, लेकिन मोदी जी के भाषण जब दिए तो वाईफाई लेके कि ओकरा में रिचार्ज बा तो 3 गो 4 गो लेके देखिए लोग कि हाँ तनिका दे दे, तनिका दे दे, तनिका दे दे। अब जौन बोली लोग ओकरे लगी समझे। नॉन पॉलिटिकल लोगों को कैसे हैमरिंग किया जाता है बहुत बड़ी बारीकी से समझिएगा। गांव में लोग हैं, उनका कहिए मोदी जी को वोट दे देना बढ़िया तो बान, हम पॉलिटिक्स ना करी, हमारा कोई के हमारा जौना का मन करी वोट दे, सीना तान के कहेगा हम कोई के पार्टी के गुलाम भाई। लेकिन जैसे ही कह जी अच्छा ये तो नॉन पॉलिटिकल के बात बोल दिया, कैसे होगा, तब उसको ऐसे कान ना पकड़ के ऐसे पकड़ा जाए, वो ऐसे कैसे हुई। अब देश का सवाल है, अब फौज का सवाल है, समझता नहीं है, हमारा देश का सवाल है। अभी चाइना तकलीफ दे रहा है, पाकिस्तान तकलीफ दे रहा है, मोदी को वोट दो ना, देश के लिए मोदी का देंगे, एथिक के लिए नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं देंगे। तो ई तो स्थिति बा, मतलब कान ऐसे ना पकड़, ओकरा समझे में नहीं आता है कि कब वो शिकार हो गया। और शिकारी आकर अपना काम कर कर और चल जाला, हथिया कैलन आ गधो न लैलन, मतलब कि बड़ा चिल्लाए काला धन लाएंगे, PNB घोटाला का पर्दाफाश करेंगे, नीरव मोदी को लाएंगे, विजय माल्या को लाएंगे, तो जियो यूनिवर्सिटी बना दिए। चला जो 3000 करोड़ का जियो यूनिवर्सिटी, पता ना कोई नाम सुनले हो कि ना, लेकिन 3000 रुपया करोड़ गई, 263 करोड़ के पुल काले भंस गई। केकरा बोलल जाओ, काहे बोलल जाओ, बहुत काहे ये स्थिति होता, काहे अपने यहाँ के युवा एवरा जागरूक नहीं खे, या ओकरा के कोनो ऐसा मैसेज देवे वाला लोग नहीं खे, ऐसा कमी बा राजनीति में, हमनी के राजनेता में। बिल्कुल, अभी जो हमने गांव में गुजर के नहीं देखनी, तो मतलब कि समझ नाम के कोई चीज नहीं के, वो कुआं के मेढक के समान बा। ओकरा लागता कि हम जादू जी है नु, हमार तो गांव में तरह हमार जात हमार पैदाइश से हमारे ऊपर भइल बा, तू लगल बात कर रहे तू कोई चीज, अरे साला तुम खाना तो बढ़े ना हो। ई तो स्थिति बा, मतलब वो कुआं के मेढक वो अपने आप के टोला में बड़ समझ के बहुत बड़ा हीरो समझ रहा बा। ओकरा ई पते नहीं खे कि मतलब कि दुनिया में भी कोई चीज होला, दुनिया को भी जीतने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने का भी सपना एगो सपना होता है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको मतलब भी है कि हम तो बाबू साहब हैं अब का, तो बस अब उसको मतलब यही सामाजिक जो रूढ़िवादिता उसके माइंड में डाल दिया गया है। अब वही पर अरे हमारे दादा रहनू, हमारे दादा के 50 बीघा खेत रहे, हाथी रखत रहन, तारा का पता बा, हाथी अब दादा के नाम को आज तक भंजा रहा है, खा रहा है, उसको ही पता नहीं है कि दादा गए। अब नए दौर के लोग हैं, नया तरीका हम अपने आप को कैसे स्थापित करें कि हमारे बेटा नाती कहे कि हमारे बाबूजी रहन, वो एकर सपना खत्म हो गई बा। कहाँ कमी बा कि सब युवा नहीं सोच पाते। जो पॉलिटिकल क्राइसिस आज समाज में है, सोशल क्राइसिस है, जो सामाजिक जागरूकता का कराइए, पढ़ाई लिखाई से मतलब जॉब ओरिएंटेड हो गई बा। का भैया ग्रुप डी के पढ़े के बाद VVI क्वेश्चन है, पढ़ लिए रट लिए, आज एग्जाम में पास हो जीवे। VVI क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में लड़ जाई, रट न रे, रट ले आज ही पेपर आउट होता, 1.5 लाख रुपया दे हम करवा दें, का पढ़े की जरूरत है। तो ये जो स्थिति बाजा उन्होंने कि पढ़े का टेंडेंसी रहे कि हम किताब पढ़ेंगे, हम नौकरी लेंगे, या हम पढ़े लिखे समाज के एक व्यक्ति होंगे, वो टेंडेंसी खत्म हो गई बा। सबके बा कि भैया पैसा है तो ऐसा है, तो सब चीज़ बा पैसा के चक्कर में जो हमारी के पढ़ाई के ट्रेंड रहे वो खत्म हो गई, एकदम नौकरी ओरिएंटेड पूरा का पूरा पढ़ाई हो गया, तो बहुत दिक्कत हो गया है समाज में। हमने के बिहार में विधानसभा चुनाव बा, जौन युवा बा ओकर का मुद्दा रहे के चाहिए, मतलब वोट देवे खातिर चाहे राजनीति में यही देखिए, अभी जिसे समाजवाद को समझना होगा। आप हम लोग देखते कैसे समाजवाद हो गया तो समाजवादी पार्टी के बात करता है, हम समाजवादी पार्टी के नाम मानी, मतलब उसको समझे में नहीं आया कि समाजवाद है क्या, पूंजीवाद है क्या, साम्यवाद है क्या। जब तक हम इन विचारों को नहीं समझेंगे, हम हाथी के पूंछ के पीछे पीछे घूमेंगे। अब हाथी के पूंछ क्या है,
हम कहेंगे कि भाई देखो 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 निजीकरण कर रहा है रेलवे का, बंद करो निजीकरण, बंद करो निजीकरण। अब जब तक ये समाजवाद नहीं समझिएगा तो पता चलेगा ही नहीं कि सोशल वेलफेयर की चीज़ें लोकतंत्र में प्रायोरिटी होती है। हमारे लिए फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, अभी जो हमने के दैनिक जीवन में ये सब जरूरी होता है। दैनिक जीवन के अब चीज़ें में एक मेन चीज़ एंट्री हो गया है, रोटी कपड़ा मकान हम लोग पहले कहते थे, उसमें रोटी कपड़ा मकान के साथ इंटरनेट भी एक हमारी जीविका, हमारी जीवन के लिए नेसेसरी हो गया है। इंटरनेट अगर नहीं है हम कोई भी चीज़ें से अपडेट नहीं रह पाते हैं। और देखिए पहले क्या होता था कि हम लोग जब पास किए थे तो हम लोग आके ग्रेजुएशन में मोबाइल बाबूजी दिलन के ले टुनटुनाता, तो उसन मोबाइल रखे, फिर बाद में आदमी अपना मोबाइल ले लत। तो अब जो अनबाऊ लड़का 5वें 6वां से मोबाइल रखे लगा था वो एंड्रॉयड से। तो ये जो बदलाव आया है तो ये इससे वो अपडेट है, उससे हम घर बैठे क्लास कर रहा है, तो ये पॉजिटिव बात है कि घर बैठे वो क्लास कर रहा है, उसका रूम रेंट बच रहा है, उसको सारा चीज़ें लैब मिल रहा है। लेकिन इसको एक प्रॉपर तरीका से, प्रॉपर चैनल से और गवर्नमेंट के गाइडेंस में अगर इंटरनेट के बेहतर इस्तेमाल हुई तो हमारा लगा था कि हमने के दुनिया के सर्वोच्च शक्ति भी बन सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, केवल दलाली का जो दौर है, हम राजनेता बन जाएं तो हम जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आते ही नहीं है, ये बहुत बड़ा हमले की विडम्बना बा। जो अच्छे लोग बा उनका आवे के चाहिए। पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ ना है कि मतलब कि ठीक बा बदनामी मिली, शुरू में सिस्टम आघात करी, केस होई, लोग गाली दी, घसीटाइल जाए, पिछुटाइल जाए, मराइल जाए, फिर वहाँ से निकल के एगो नेतृत्व उभरी। ऐसे में कभी सोचने ना हम विधायक हैं, हमको बोल दिया बट हम नहीं काले से राजनीति छोड़ देंगे, हम स्वाभिमान के चलते राजनीति करते हैं, तो ऐसे राजनीति ना हो। क्योंकि गालियों सहे के परी कोई जिसे बानू पागल के बाल कटिएगा तो दू धपड़ मारियो देगा, तो पागल के बाल काटने वाला राजनीति है कि उसकी बेहतरी हमारे लिए प्रायोरिटी है, उसका गुस्सा मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा लेकिन ऐसा है विशाल जी, सब कोई आपके इतना धैर्यवान नहीं है और राजनीति धैर्य की चीज़ें हैं। तो अगर हम राजनीति को अगर दूसरी तरफ रखें तो क्या बात है, कितना बढ़िया। देखिए एकदम चिड़िया एकदम चहचहा रही है इस लॉकडाउन में। तो अगर राजनीति को अगर हम दूसरी तरफ रखें, अगर हम बात करें कि बिहार में रोजगार को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्लान वगैरह? देखिए गंगा नदी के पानी है, कितना अच्छा है इसका दृश्य, सब चीज़ दृश्य है। पर्यटन स्थल भी बन सकता था। जानते हैं सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम हमारे बिहार में क्या हो सकता है? सोन का बालू, नदी का बालू। हम जो टेंडर करते हैं, एक एक ठेकेदार के 10-10 को टेंडर देते हैं और करोड़ों में। आज सौदा का करता है राजनीतिक दल, सुनो तुमको 10 गो टेंडर दिए हैं बालू घाट का, बेटा गांधी मैदान का सारा रैली का खर्च तुम उठाओगे? वो कहेगा ना क्या बात करते हैं, हम आपका हर जिला का रैली का खर्च उठाएंगे। 3 करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट है, उसको उठाने में क्या खर्च है? तो इस तरह से जो दलाली है वो भी खुश, वो भी लूट रहा है और पूंजीवाद व्यवस्था भी उसकी बढ़ रही है। हम इसको रोक कैसे सकते हैं? टेंडर का हेड बना देंगे। खनिज तनी मनी है बिहार में, अरे पहाड़ है, पानी है, उससे जो निकलने वाला जो बालू है यूपी में डिमांड है, झारखंड में डिमांड है, कहाँ डिमांड नहीं है उसका? कहाँ घर नहीं बनेगा, कहाँ बिल्डिंग नहीं बनेगा? तो इन चीज़ों कैसे हम करेंगे? उसको 50-50 लाख का हेड बना देंगे। एक बड़ा ठेकेदार को देने से अच्छा है 100 को छोटे छोटे ठेकेदार को पैदा करें। और वो ठेकेदार कौन होंगे? वो ठेकेदार हमारे जैसे युवा, आपके जैसे युवा, जो समाज में चाहते तो हैं कुछ बेहतर करना, लेकिन उनके पास ना नौकरी का कोई साधन है, ना कोई पूंजी का व्यवस्था है। उसको 50-50 लाख का हम हेड बना कर दे देते हैं, तो उसकी रोजगार चलेगी, जीविका चलेगी। क्राइटेरिया रख दीजिए ना कि कैरेक्टर प्रमाण पत्र इसका कैसा है, ग्रेजुएशन पास है कि नहीं है, इंटर पास है कि नहीं है। तो इन चीज़ों को क्राइटेरिया रख के आप नौकरी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे खनिजों से आप तैयार कर सकते हैं। रोजगार के भी साधन भरपूर हैं बिहार में अगर हम बात करें, लेकिन शायद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अंदर इच्छा शक्ति शायद वो नहीं है, जुनून नहीं है। आया है बाढ़ में, देखिए क्या हालत कर दिया है, पुल का पुल धंस रहा है, लोग फिर से। तो ये पहले नहीं जाना चाहिए, पहले नहीं जाके राजनेता करना चाहिए कि नहीं बाढ़ नहीं आना चाहिए, बांध को मजबूत करो। तो गए अब मतलब दीवार गिरा, पर्दा गिरा दिए कि गरीबी नहीं दिखे। नीतीश कुमार का फोटो है। ऐसे राजनेता जिसमें दृढ़ शिक्षा। एक बात बहुत आश्चर्य लगता है, बिहारी होने का सबसे बड़ा हमको शर्म उस वक्त आया जब हमारा राजा हमसे नहीं मिलता है। भाई किसी को मजाल जो नीतीश कुमार से मिल ले, कभी हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार से मिलना भगवान से मिलने जैसा। नहीं, अभी हम नीतीश कुमार राजतंत्र था तो रात में 2 बजे भी प्रजा दरवाजा ठकठकाती थी तो राजा उठकर बाहर आता था और प्रजा की बात सुनता था। यहाँ पर कौन सुनने वाला है?
थाना अपने आप में पूरा का पूरा न्यायालय बन गया है। जिसको मन कर रहा है भगा दे रहा है, जिसको मन कर रहा है घसीट दे रहा है, जिसको मन उसको ठोक दे रहा है। थाना न्यायालय नहीं ना जी। फिर न्यायालय को बंद कर दीजिए। लोकतंत्र में जो 3-4 स्तंभ है उसमें बंद कर दीजिए, पत्रकारिता को बंद कर दीजिए, न्यायालय को बंद कर दीजिए, आप आ रहा हुक्म, बस यही दोनों चलेगा। बेशक एक सही बात है। एक समय था जब रात में राजतंत्र होने के बावजूद बाहर एक घंटी टांगा जाता था कि लोग आएंगे, घंटी बजाएंगे और राजा उठ के आता था सुनने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें विशाल भाई की, अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ का जो राजा है, राजा तो छोड़ दीजिए, मैं बात करता हूँ यहाँ राजा के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनसे मिलना आजकल इतना मुश्किल है। राजा ही मेन चीज है। राजा चुस्त रहेगा तो तमाम मंत्री को डर रहेगा कि अरे साला हम ना मिले तो हमारा जो है कि हटा देगा। तो उसके अंदर जो भय व्याप्त होगा अपने राजा के प्रति, मंगल पांडे 12 करोड़ जो है कि हम बिहार वासियों को स्क्रीनिंग करा दिए, कोरोना मुक्त करा दिए। क्या हाल है कोरोना का देखिए ना, गली गली आप जिस रानी घाट में है वो सब सील है, सब सील है पूरा का पूरा, कोई बाहर नहीं निकल सकता। हम लोग तो हॉस्टल के किनारे रहते हैं, निकल गए। तो ये तो स्थिति अब चारों तरफ सील है। तो आप 12 करोड़ किसे स्क्रीनिंग कीजिए? एगो टेम्परेचर ना आपके स्क्रीनिंग होता है, जाइए ना पीएमसीएच में 2 दिन एडमिट होने के शर्त पर आपका सैंपल लेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि आप कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, निगेटिव। 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगा, तब तक आपको हॉस्पिटल में रहना है। और अगर 2 दिन रह लिए तो जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस डर से कोई रह नहीं रहा है, कोई सैंपल नहीं दे रहा है। तो अब सरकारी सब अस्पतालों में कोरोना के क्या जांच करा रहे हैं? पटना का बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच, कोरोना पॉजिटिव लड़की का बलात्कार किया जाता है पीएमसी में। ऐसे लोग भी बने हुए हैं मंत्री। कहाँ गया ये जो करते हैं कि CCC पर हम काम करते हैं, कम्युनलिज्म क्रीम क्या क्या बोलते हैं कि नहीं समझौता करते हैं। अंतरात्मा मर गई कि जगने वाली अब नहीं है। ये जो बुजुर्गियत में बिहार को बर्बाद करने का जो इन्होंने जुनून पाल रखा है, हम युवाओं को भी बिहार को बदलने का और इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प करना होगा। बेशक, और तभी चीजें होगी। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे विशाल जी, आप एक युवा हैं, बिहार की राजनीति में आप युवाओं को कहाँ देखते हैं? क्या बिहार की राजनीति में युवाओं का जगह नहीं है? और अगर देखते हैं तो कौन से युवा चेहरे हैं जो आपको लगता है कि उनके अंदर नेतृत्व क्षमता बेहतर है? चलिए एक बेहतर हम बात बताते हैं। जो लोग देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम युवा हैं तो बहुत बड़ा तीर ना है और बहुत बड़ा तीरों है, ये दोनों चीज़ों में फर्क समझे कोई। कहने का मतलब ये कि हम युवा हैं तो हमारा सपना केवल और ग्रुप डी और बिहार पुलिस भी नहीं होना चाहिए। हमारा सपना इस देश का प्रधानमंत्री किसी को बनाने का भी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को प्रधानमंत्री बनाने का ललक अगर आपके अंदर आ गया तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन आ जाएगा, आपके रहन सहन में परिवर्तन आ जाएगा, आपके बोलचाल में परिवर्तन आ जाएगा। आपको लगेगा कि हम तो प्रधानमंत्री हैं, हम समय नहीं गवाएंगे, हम सोएंगे नहीं 10 घंटा, हम तो प्रधानमंत्री हैं, हमको यहाँ जाना चाहिए। जिस दिन आप ये मान लिए कि आप वो चीज़ हैं, उसी दिन से आपके भीतर और आपके बॉडी के भीतर और आपकी तमाम चीज़ों में सुधार आ जाएगी। उस दिन से ये आप बहुत पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो हम युवाओं को एक एम लेकर, एक ड्रीम लेकर और उसी दिन से उस ड्रीम में घुसकर कि हम इस चीज़ में बनना चाहते थे वो आज हम हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उस अगर ड्यूटी के अनुसार उस पर हम लोग काम करें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा लक्ष्य असंभव है। तो किसको देखते हैं आप? ये तो चीज़ें ठीक हैं, बिहार में युवा जुनून जिसके भीतर है वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो आप देखे हैं उसमें सबसे बड़ा जुनूनी कोई व्यक्ति है, जिद्दी कोई व्यक्ति है, वो है श्री पप्पू यादव। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि से आप हैं इसलिए नहीं, मेहनत के मामले में भैया उनके आगे कौन है? ये बाढ़ में सब लोग जब घर में दुबकल है, वो व्यक्ति जाके मदद कर रहा है, किसी को आर्थिक मदद। आज कहाँ है आपके नेताजी? आज मधुबनी में है, कल सुपौल में थे, उससे पहले वो सासाराम में थे। तो वो तो बिहार भर में जहाँ लग रहा है कि क्राइम हो गया और इसका प्रशासन नहीं सुन रहा है, वहाँ जाकर वो प्रशासन के सामने बोलते हैं भैया इस केस की आप अपने असर सुनवाई कीजिए और बेहतर तरीका से कीजिए। जहाँ पर कहीं लगता है कि गरीब की झोपड़ी कोई 3-3 लड़का पानी में डूब के मर गया, और पैसा की जरूरत बा, पैसा दे देते हैं। तो जो जरूरत है वो व्यक्ति अगर करता है तो वो व्यक्ति आज के दौर में भगवान से कम नहीं है। पटना जल जमाव में कौन नहीं देखा, काहे नहीं कई विधायक लोग उतर गए आज पर्ची लेके कि प्रधानमंत्री जी के पर्ची है, ले ली। तो ये तो स्थिति बा, काम के समय ना पाता या मतलब वोट के समय एकदम मतलब आ जाइए। अपना यहाँ हुआ थी विधानसभा चुनाव में महिला सन के कहाँ देखे नहीं? देखिए महिलाओं का एक बहुत बड़ी भूमिका होगा, लेकिन हम लोग उसको वैचारिक नहीं बनने दिए, समाज में उसको तार्किक नहीं बनने दिए, उसको एक फिक्स डोमेन में हम लोग रखे हैं कि देखो
तुम कहाँ ये सब सोचता थी मुखिया बने के, ई बने के, ऊ बने के। जब हम लोग ये सोचने लगेंगे कि नहीं ठीक है भाई, उसकी भी अपनी भागीदारी होनी चाहिए राजनीतिक तौर से, और उसकी भी विचारों का कदर होना चाहिए, और जो हमारे पढ़ने की जो सिलेबस है उसमें अगर हम तमाम साहित्यों को भी इंक्लूड कर दें, और तमाम जो दिमाग शक्ति को बढ़ाने वाली चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर दें, अगर हम कुछ भारत के प्रधानमंत्री के भी इतिहास को पढ़ें, एक एक व्यक्ति के इतिहास में पढ़ें, तो थोड़ी सी समझ हम में आएगी। लेकिन हम लोग बस एक फिक्स डोमेन में कर दिए कि भैया देखो मैट्रिक पास कर गईलू पढ़लू से पढ़लू, अब जा इंटर में नाम लिखवा देते नहीं, पढ़े लिखे जाए के एग्जाम देवे जाए के बा खाली। अब जब इंटर पास हो गई बुझिया तो फिर हम नाम लिखवा देते नहीं, तारा के इंटर ग्रेजुएशन में एग्जाम देवे जाए के पड़ी, पढ़े ना जाए के पड़ी, हम गाइड ले के दे दें, परीक्षा के समय पढ़ लियो पास हो जियो। तो मानसिकता बहुत पुराना बा विशाल भाई, यही बदलाव कैसे हुई? तो बहुत मतलब जब काहे लिए भैया गांव के लोग अगर बोल दो तो लोग गुस्सा हो जी, तो गुस्सा होके करा। बदलाव के पथिक जब ये देखेगा कि हमारा जनाधार खत्म हो रहा है तो बदलाव करेगा। तमाम रूढ़िवादी चीज़ों से आपको लड़ना होगा, एक साथ लड़ना होगा, तब न व्यवस्था आपको कुचलेगा, तब न लोग आपको डांटेंगे, तब न चीज़ें से अंकुर फूटेगा। जब गैलीलियो कह दिया कि नहीं जो है कि पृथ्वी घूमता है सूरज के चारों तरफ, और वहाँ के राजा कहता था कि नहीं सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, अभी यहाँ सूरज बा तो अभी वहाँ सूरज चल जाए, तो सूरज घूमता है। कोई मानिए नहीं रहा था गैलीलियो के बाद, नहीं सूरज नहीं पृथ्वी घूमता है, कोई मानिए नहीं रहा था, जेल में बंद हो गया। फिर क्या हुआ, दुनिया के सच बाद में दिखा ना, तो फिर भगवान हो जाता है लोग। तो बदलाव के प्रति कभी भी समाज में उसकी सहमति कितनी है इस बात से नहीं चलना चाहिए। एक व्यक्ति काफ़ी है समाज में तमाम चीज़ों से जंग लड़ने के लिए। बेशक हमारे सामने जितने एग्जाम्पल हैं, जब महात्मा गांधी आंदोलन के लिए चले थे शायद वो अकेले थे, लेकिन अगर वो सोच लेते कि हम अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे तो शायद आज हम गुलाम रहते। एक हम लोग अभी देखिए, हम पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं, कितनी तादाद यहाँ आ पाती। बिहार का अगर नंबर 1 यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर घोर अभाव जरूर है, लेकिन जो है जहाँ पेड़ न रुकवा ऋण प्रधान ही सही, लेकिन कितने यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। पूरा जिला भर से अगर देखा जाए तो गिनल चुनल लड़का यहाँ आता है। सपना ही नहीं है, सपना देखना हम सिखाते ही नहीं है, नौकरी ओरिएंटेड में हम समाज को लगा दिए हैं। जब पिताजी लोग हैं अपने बेटा को चाहेंगे कि ये भगत सिंह बने, चाहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस बने, तो ही ये होता क्या है कि हम भगत सिंह तो चाहते हैं और उनको मानते भी हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, बगल वाला घर में। तो ये जो स्थिति है इससे हम लोग बाहर निकलना होगा, और जागरूकता की घोर अभाव में हमारा जी रहा है। नॉन पॉलिटिकल लोग जिस दिन पॉलिटिकल हो जाएंगे, जिस दिन वो सोचने समझ कर वोट देने लगेंगे, वो जान जाएंगे कि अरे काने पकड़ेगा, फिर हेने से पकड़ता चाहे हेने से पकड़ता। जिस दिन उसकी वो समझ हो जाएगी कि राजनीति करता, चाहे समाज सेवा में जाके करो, चाहे जो भी करो, तो फर्क समझ लेगा, तो वो समझ लेगा कि भाई फौज का नाम मतलब कहा कि वोट दे एक बार, ठीक बा हम तारा एग्री होकर दे दें, लेकिन इतना नाटक करे की जरूरत नहीं है। तो तुरंत लाइक ये भाई स्टेट फॉरवर्ड अब काम करो, और जो विधायक दिखता नहीं है उसका लापता का पोस्टर लगा दे घर पे, तो जूता का माला पहनाने लगे। पब्लिक बेचारा है, नहीं विधायक जी आगे लगता है का भागा है, ठीक है ना, ठीक है दिया ही वोट, ऐसे ना हो। बदलाव करे खातिर बहुत दृढ़ संकल्पित हो गए। जिस समय में बिहार पूरा बाढ़ से ग्रसित है, और आपको बता दें कि कोरोना की महामारी से पूरा विश्व परेशान हो रहा है, ऐसे में ना ही कोई विधायक और ना ही कोई मंत्री जाते हैं जनता से मिलने, उसके कष्टों को सुनने। और ऐसे में ये हर युवा का ये दायित्व है कि वो अपने लिए जो बेहतर नेतृत्व हो, जो युवाओं की बात करे, रोजगार की बात करे, बिहार में विकास की बात करे और अपराध को मिटाने की बात करे, वैसे समाज के प्रति समर्पित नेता को चुने, और वैसे नेताओं को अपना वोट दे। चूंकि विधानसभा चुनाव सामने है और अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। बने रहिए डी पीपल वॉइस के साथ। बहुत एक अंतिम लाइन ये कि नेताओं को चुने नहीं, नेता बने भाई। हम ये कह रहे हैं सशक्त भारत के लिए जरूरी है कि किसी को प्रधानमंत्री बनाने की जगह आप कहें कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जिस दिन आपके भीतर ललक हो जाएगी तो तमाम लोगों में अच्छा क्रीम निकल के आएगा ना। जब प्रधानमंत्री के लिए कंपटीशन होगा तो क्रीम निकल के आएगा, और आप खाली ग्रुप डी के लिए कंपटीशन कीजिएगा तो नहीं। कितना अच्छा मौसम है, चारों तरफ जगमगा रहा है। चलिए आप सब लोग देखे डी पीपल वॉइस को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम छात्रों को भी भावनाओं को रखने का मौका दिए। बहुत बहुत आभार सभी को, धन्यवाद।